नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर आज फैसला हो गया और साथ में तेजस्वी यादव भी अपना ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे हैं ताकि एनडीए में टूट कराकर महागठबंधन की सरकार बना सके और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सके। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। क्या हारने के बाद भी महागठबंधन की सरकार बन सकती है? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने इस पर तैयारी करना शुरू कर दिया है और तेजस्वी की टास्क फोर्स देखिए। बाहुबली अनंत सिंह और रीतलाल यादव को तेजस्वी ने लगाया है महागठबंधन सरकार के जुगाड़ में। और गुरुवार को राजद के विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है और ऐसे में तेजस्वी यादव की ये गुप्त टीम ऑपरेशन में लग चुकी है। और इससे पहले सीधे तौर पर राजद के नेता ने मांझी और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया। जीतनराम मांझी तो महागठबंधन के विधायकों को ही एनडीए में आने का न्योता दे रहे हैं। और मैं फिर से आपके सामने ये समीकरण रखना चाहूंगा, तो एनडीए की जहां 125 सीटें हैं, महागठबंधन की 110। और आप ये समीकरण समझिए, महागठबंधन के 110, वीआईपी के 4, हम के 4, एआईएमआईएम के 5, यानी कुल हो गए 123 और एनडीए के हो गए 117। इस तरह से बन गई महागठबंधन की सरकार। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो बड़ी फेरबदल हो सकती है बिहार के राजनीति में, राजनीतिक तूफान आ सकता है। और इस समीकरण की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सूत्रों से इस तरह की खबरें आ रही है। आरजेडी का ट्वीट और कहा, नीतीश कुमार जी कौन सा काम करते हैं? मतलब उनका कहना है कि कुछ काम करते भी हैं क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए, और बिहार के नागरिक ये सोचकर परेशान हैं। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो काम करते तो उन्हें छल नहीं करना पड़ता और भाजपा को अपनी बैसाखी भी नहीं बनाना पड़ता। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते रहते हैं और पूरे बिहार के नागरिक सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि कौन सा काम करते हैं आखिर नीतीश कुमार जी, और कहां वह और कब काम करते हैं। और अगर काम करते तो चुनाव में नकारे क्यों जाते? अगर काम करते तो जीतने के लिए छल क्यों करना पड़ता? बीजेपी को बैसाखी क्यों बनाना पड़ता? एनडीए के 3 मुद्दे हो गए तय। नीतीश ही होंगे सीएम, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने रहेंगे और स्पीकर भी जदयू के ही होंगे। और इस बार जदयू को भाजपा से काफी कम सीटें आई है, जदयू को 43 तो वहीं भाजपा को 74। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष भी जदयू के ही तय कर लिए गए। इस बार उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई है डॉक्टर प्रेम कुमार को। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसके बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री को बदलने की मांग तेजी से उठने लगी है। भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री का पद वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को देने की मांग सासाराम के भाजपा के कई कार्यकर्ता कर रहे हैं। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि मंत्री प्रेम कुमार गया से लगातार 8 बार चुनाव जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किए हैं और इसके अलावा पूरे बिहार में उन्होंने लगातार अति पिछड़ों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम किया है। दक्षिण बिहार में भाजपा की रीढ़ को मजबूत करने में डॉक्टर प्रेम कुमार की अहम भूमिका है। तो अतः अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं बल्कि प्रेम कुमार जी होना चाहिए। तेजस्वी यादव को कह दिया है 420 का आरोपी। तो विधान पार्षद और जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर कसा तंज और कहा 420 का आरोपी चुनाव आयोग पर प्रवचन दे रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 420 का आरोपी जिसका निजी सहायक अनैतिक देह व्यापार का अधिनियम का आरोपी हो, वह चुनाव आयोग पर प्रवचन दे रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है, नामांकन में उसको दर्ज करना है।
जो अपना हलफनामा सही नहीं दे सकता, उनको जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरा और शाहाबाद में जो घटना हुई है उस पर चुप्पी क्यों है? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को कोई मजबूत करता है क्या? उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि राजद के जो समाज में हलचल मचाने की जो संस्कृति रही है उसे कहीं ना कहीं पोषित करना चाहते हैं। ये सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं। आप लंपटीकरण के पर्याय बनना चाहते हैं क्या? आखिर क्या बनना चाहते हैं? संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनादर का भाव है। संपत्ति के चुप्पी क्यों है? वह संपत्ति किसकी है? 4 संपत्तियों का जो दस्तावेज हमने जारी किया है उसका मालिक कौन है? उन्होंने कहा कि जो हलफनामा सही से नहीं दायर कर सकता उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? बिहार में 2017 का बदला लेने की तैयारी में कांग्रेस। बिहार चुनाव नतीजों के बाद महागठबंधन की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे यह दावा किया जा रहा है कि निस्संदेह बदलाव का जनादेश था, लेकिन एनडीए ने धन बल और छल से जीत लिया है। महागठबंधन जीत रही थी लेकिन एनडीए जीत गई धन बल और छल से, ऐसा कहा जा रहा है महागठबंधन की ओर से। और तेजस्वी यादव ने तो आश्चर्य जताते हुए कहा कि इस चुनाव में राजग और महागठबंधन के बीच कुल मतों का अंतर केवल 12,270 है, पर इतने वोटों में राजग ने कैसे 15 सीटें जीत ली? आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में डाक मतपत्रों की गिनती अंत में की गई, जबकि इसकी गिनती मतगणना की शुरुआत में ही की जाती है। और इसके अलावा ऐसे सीटें भी है जहां 900 से भी अधिक डाक मतपत्र रद्द कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कम मतों का अंतर था और हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे, वहां डाक मतपत्र भारी संख्या में रद्द कर दिए गए। इस तरह से हमारे उम्मीदवारों को हराया गया साजिश के तहत, ये कहना है तेजस्वी यादव का। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, सरकार बनाने की कवायद हो गई तेज। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। और इधर एनडीए की घटक दलों की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि विधायक दल के नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे फिर से एनडीए की बैठक होगी। और आप ध्यान दीजिएगा, सरकार बनाने को लेकर एक तरफ एनडीए की बैठक हुई तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी इस पर मंथन चल रहा है। महागठबंधन के टॉप नेताओं की नजर छोटे दलों की ओर है, खास करके हम वीआईपी और एआईएमआईएम की तरफ। एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते गए हैं। और यदि महागठबंधन ने छोटे दलों को अपनी ओर खींच लिया, महागठबंधन में शामिल कर लिया, तो एनडीए नहीं महागठबंधन की सरकार बन सकती है। अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत कर भी हार गई है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद देश में बीजेपी एक भी राज्य में अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनाई है तो खरीद फरोख्त करके। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन दिनों देश में एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश में लगी है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी कोशिशें अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहती है। नीतीश कुमार के सामने कहीं खड़ा ना हो जाए धर्म संकट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शराबबंदी में ढील की अपील की है। बिहार चुनाव के नतीजे में एनडीए को बहुमत मिल गया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार के राज तिलक की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में भाजपा पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी में कुछ संशोधन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करे, क्योंकि जिनको पीना है या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि होती है और होटल उद्योग प्रभावित होते हैं, और इसके साथ पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो अब आप दर्शकों से सवाल, क्या बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी हो गई है? क्या जिनको पीना है वे शराब नहीं ढूंढ पाते हैं? अपनी बात बताइएगा कमेंट में जरूर।
बिहार में एक खबर वायरल हो रही है कि सुशील मोदी के जगह नए डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, नए उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। अभी जो खबर वायरल हो रही है तो खबरों में कहा जा रहा है कि कामेश्वर चौपाल बिहार के नए डिप्टी सीएम बन गए हैं। सवाल उठने लगा है, क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? क्या सुशील मोदी का पत्ता साफ हो गया? अगर हो गया तो क्या सीएम नीतीश कुमार इस पर राजी हो गए? तो अब देखिए दैनिक भास्कर के अनुसार क्या कहना है। तो जब दैनिक भास्कर ने सीधे कामेश्वर चौपाल से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं पता है कि ये चर्चाएं कैसे चल रही है। मतलब इनको नहीं पता है, लेकिन खबरें वायरल हो रही है।